नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। आज हम बात कर रहे हैं वैक्सीन के बारे में। बच्चों की वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल के लिए जाइडस कैडिला ने अप्लाई कर दिया है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं कुछ दिन पहले। ये वैक्सीन है ज़ाइकोव डी। ये बिल्कुल नई वैक्सीन है, डीएनए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, पहली वैक्सीन है जो इस तरह से बनाई जा रही है। इसकी खास बात यह है कि ये हो सकता है औरों से चीप हो, सस्ती हो, ड्यूरेबल बहुत होती है। 2 से 8 डिग्री पे ही रखना होता है, मतलब नॉर्मल फ्रिज में, नॉर्मल वैक्सीन्स की तरह से। लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी 3 महीने तक रखी जा सकती है। इसकी सबसे खास बात यह है, जिससे बच्चे बड़े खुश होंगे, ये फार्मा जेट नीडल फ्री सिरिंज से लगाई जाएगी। मतलब नीडल नहीं होगी, प्रेशर से उसको इंजेक्ट किया जाएगा और वो इंट्राडर्मल वैक्सीन होगी। तो ये 12 से 18 साल के बच्चों तक का टेस्ट ये कंपनी कर चुकी है। बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको इसलिए वीडियो में बता रहा हूँ कि अभी तक इंडिया में 12 साल से बड़े बच्चों के लिए खाली एक वैक्सीन अप्रूव्ड है, मॉडर्ना की, जिसको सिप्ला को इंपोर्ट करने का, सिप्ला कंपनी को इंपोर्ट करने का ऑर्डर मिल चुका है, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है इंडिया में वैक्सीन वो। दूसरी, ये वैक्सीन जो है इंडिया की है और इसकी खास बात ये है कि इसमें नीडल भी नहीं लगेगी, फार्मा जेट टेक्नोलॉजी है उससे ये लग जाएगी। इसका जो टेस्टिंग करी कंपनी ने, उसमें करीब 1000 एडोलेसेंट बच्चे, 12 से 18 साल तक के बच्चों को उन्होंने लिया और उन पे टेस्टिंग की गई, खासतौर से सेफ्टी के लिए और टॉलरेबिलिटी के लिए, कि सुरक्षित कितनी वैक्सीन है अगर लगाई जाती है और बच्चे इसको टॉलरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत, कोई परेशानी तो ऐसी नहीं हो रही, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। बड़ों में इसकी टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है और उसकी एफिकेसी जो है 66.6% तक जो है पाई गई है, इफेक्टिव पाई गई है। तो 10 से 12% बच्चे जो है हमारे यहाँ पॉपुलेशन के जो है 10 से 12% बच्चे जो है 12 से 18 साल की उम्र तक के हैं। तो अगर ये वैक्सीन आ जाती है तो इंडियन मेड वैक्सीन है, तो कम से कम उन बच्चों को लगेगी तो एक हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी। साथ में जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चों के लिए और अच्छा रहेगा, सुरक्षित वो हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे विशेषज्ञों की राय है दुनिया भर की कि बच्चों में ये बीमारी हुई है लेकिन उतनी सीरियस नहीं हुई है। तो स्कूल खुलने से वैक्सीनेशन को नहीं जोड़ना चाहिए, सबकी राय ये है। क्योंकि बच्चे अगर बीमार पड़ेंगे भी तो बहुत सिक नहीं होंगे। हाँ, बीमार पड़ने के 2 से 6 हफ्ते बाद बच्चों में एक बीमारी बच्चों में होती है जिसको MIS-C बोलते हैं, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रेन, जो सीरियस हो सकती है लेकिन वो बहुत रेयर होती है और उसमें बच्चे को इंटेंसिव केयर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। खाली बच्चों में उन बच्चों को लगाना वैक्सीन ज़रूरी है जिन बच्चों को कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या कोई कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज़ है और सब चीज़ें कोई हैं, या ओबेसिटी भी इसमें काउंट होती है। तो बहुत ज़्यादा ओबीज बच्चा है, उसकी भी इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये ज़रूरी है। ख़ास बात इसमें ये है कि ये वैक्सीन कैडिला जो है हर महीने 1 करोड़ डोज तैयार कर सकती है आराम से। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आने की उम्मीद है, क्योंकि नॉर्मली इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने में और उसको अप्रूवल मिलने में 8 से 10 हफ्ते लग जाते हैं। तो अभी जैसे इन्होंने अप्लाई किया हुआ, तो उम्मीद है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वैक्सीन यहाँ अवेलेबल हो जाए और उसकी फिर लगाने के लॉजिस्टिक वो सब तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं, और वैक्सीन के साथ भी कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं अवेलेबिलिटी की, लगाने की, लोग रिफ्यूज़ करते हैं। तो ये सारी इश्यूज होते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। इसमें लेकिन जो सबसे खास बात वही है कि स्कूल खुलने को वैक्सीनेशन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए कि बच्चों की सारी वैक्सीन लग जाएगी तभी जाकर के मतलब कि स्कूल खुलें। वो बहुत साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।